हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यौम पाकिस्तान के मौका पर सारे यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं और 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और मंजूर की और मुसलमानान हिंद ने अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया, उसके बाद तहरीक ने और ज़ोर पकड़ा और हमें 47 में 1947 में इसी मुबारक महीने में, रमज़ान के महीने में अंग्रेज़ तसल्लुत से आज़ादी मिली। तो हमारा ख्वाब एक खुशहाल, एक रोशन, एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान था जो हमारे कायद ने हमारे लिए सोचा। और पाकिस्तान इन 75 सालों में मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रा, जिसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के दौर भी आए जो कि काफ़ी तवील अरसे पे मुहीत हैं, सियासी अदवार भी आए। हमने बड़ा बड़ा यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम देखा, इदारे कमज़ोर हुए लेकिन इदारे फिर खड़े हुए, पार्लियामान ख़त्म कर दी गई, पार्लियामान फिर बनी। 1973 में जब मुल्क दो हिस्से हो चुका था, सियासतदानों ने फिर सर जोड़े और इस मुल्क को और इस मुल्क के वफाक को मजबूत करने के लिए आईने पाकिस्तान दिया। लेकिन फिर फ़ौजी शब खून आया। 77 से लेके 88 तक तकरीबन फ़ौजी तसल्लुत ही रहा इस मुल्क में और आइन में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई। उसके बाद फिर ये नशेब व फराज चलते रहे। लेकिन आज हम जहाँ पे खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि आज फिर पाकिस्तान एक दफ़ा एक संगीन मुआशी और सियासी बहरान के धाने पे खड़ा है, इस हवाले से कि सियासत और मईशत जुड़ी हुई हैं एक दूसरों से। पाकिस्तान जिस ख़ित्ते में वाक़या है, मुझे इस पे ज़्यादा बहस करने की, बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये ख़ित्ता पिछली 4 दहाइयों से दहशत गर्दी की लपेट में है। यहाँ पे हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में जिस कदर खून रेज़ी हुई और जिस तरह की जंगें मुसल्लत होती रहीं, वो भी हम सब के सामने हैं। आज जियोपॉलिटिकल हवाले से बात करें तो जो हमारी जुग्राफियाई सूरत हाल है वो हम सब से ढकी छुपी नहीं, और शायद उसी की वजह से इस वक्त जो मुआशी बहरान के धाने पे हम खड़े हैं, उसमें कोई खातर ख्वाह पेशरफ्त फौरी होती नज़र नहीं आ रही। बाहर कैफ हुकूमत वक्त ने और हमारे वज़ीर ख़जाना ने जिस कदर तदब्बुर से, कोशिश से, हिम्मत से पिछले महीनों में और हफ्तों में रियासत के अमूर को चलाने के लिए कोशिश की है, वो हम सब के सामने है। अल्लाह ताला करे कि इसमें और आसानियाँ आएँ। उसके लिए यकीनन हम सब को बहसीयत कौम भी अपने रवैये तब्दील करने हैं। हमें कफ़ायत शारी की तरफ चलना चाहिए। हमें मुल्की वसाइल के इस्तेमाल में एक मुनासिब रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, इम्पोर्ट्स को कम करना, टैक्स का कल्चर जो है उसको बेहतर बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। आज जिस पे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है वो मुल्क में जो एक सियासी बहरान की सी कैफियत है, और ख़ास तौर पे जब किसी एक शख्स की अना की भेंट 2 सूबाई असम्बलियाँ चढ़ गई और पंजाब जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के निसफ हिस्से से कुछ ज़ायद है, और खैबर पख्तूनख्वा जो कि तीसरा बड़ा सूबा है, उन दोनों सूबों में असम्बलियों की तहलील के बाद होने वाली सूरत हाल दहशत गर्दी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफ़ा, और उसकी वजह भी मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पिछले दौरे हुकूमत में जिस तरह से उन दहशतगर्द तंजीमों को जिन्हें हमने डिफंक्ट कर दिया और उन्हें पाकिस्तान की सिपाह ने बहादरी और शुजात का मुजाहरा करते हुए धकेल दिया था अपनी सरहदों से बाहर, उन्हें जब ला के दोबारा आबाद किया गया तो एक नई सर्ज ऑफ टेररिज्म जो है वो इस हुकूमत को विरसे में मिली। इस मुआशी और इस सिक्योरिटी के बहरान के दरमियान जब 2 सूबों के इलेक्शंस की बात आई तो मुख्तलिफ आरा सामने आई। एक तबके की राय ये थी कि किसी एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए 2 सूबाई इलेक्शंस को अगर
अलग से करके करवाया जाएगा, तो ये एक मुस्तकिल सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। क्योंकि हमने हिस्ट्री से सबक सीखते हुए हमने जो दौरे हाज़र का बड़ा हौलनाक मार्शल लॉ है वो 1977 में फ़ेस किया, और उसकी बड़ी वजह इंतखाबात के नताइज पे अदम एतमाद और अदम इत्मीनान था आवाम का। वो तहरीक की सूरत इख्तियार कर दिया, उसके नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उसके बाद भी इंतखाबात में उंगलियां उठती रही, लेकिन लॉ मेकर्स ने, सियासतदानों ने मिल बैठ के एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया, एक तरीक़ाकार निकाला और निगरान हुकूमतों का एक निज़ाम मुतारफ़ कराया, जिसको फाइनली 18वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 224 में आईन पाकिस्तान में समो दिया गया। और आप सबको मालूम है कि उसके तहत मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात होने होते हैं, यानी कौमी और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे इंतखाबात होने हैं। पूरे मुल्क में निगरान सेटअप्स बनाए जाते हैं, और निगरान सेटअप्स के लिए लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत ज़रूरी है। अगर उनमें इत्तेफाक राय नहीं होता तो एक कमेटी है जिसमें आधे अरकान अपोजिशन के, आधे हुकूमत के बैठते हैं। अगर उनसे भी ना हो तो वो इलेक्शन कमीशन जो भी इसी तरह से तयनात किया जाता है, यानी कि वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से, वो मेजॉरिटी के साथ फ़ैसला करता है। पंजाब में वहाँ पे कंसेंसस ना हुआ, पंजाब के निगरान वज़ीर आला का इंतखाब इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन में हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे दोनों जमातों का आपस में इत्तफाक हो गया, लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन का वहाँ पे कंसेंसस के साथ लग गए। अब ये जो स्कीम है ये इंश्योर करने के लिए की गई कि क्योंकि वफाकी जो इकाइयाँ हैं उनमें आबादी का तनासुब भी मुख्तलिफ है। पंजाब की सीट्स जो हैं वो कौमी असम्बली में पूरे पाकिस्तान की सीट्स के निसफ से कुछ ज़ायद है। 272 के हाउस में पंजाब का जो हिस्सा है वो 141 है, और उसमें आप अगर खैबर पख्तूनख्वा को शामिल कर लेंगे तो ये तकरीबन 65% कौमी असम्बली बन जाती है। तो सिविल सोसाइटी, सियासतदान इस बात पे ज़रूर बात करते हैं, और आप सबके सामने आजकल एक मूव भी है जो सिविल सोसाइटी ने शुरू कर रखी है कि इंतखाबात बैक वक्त होने में ही मुल्क का भला है, और इसी से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए तीसरा जो बड़ा थ्रेट है वो सिक्योरिटी है। इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की इलेक्शन कमीशन ने जो कल फैसला दिया है उसको देखा है मैंने भी। मेरी अपनी राय में वो एक वेल रीजन्ड फैसला इसलिए है कि उन्होंने जो मौरूज़ी हालात हैं मुल्क में, देखिए सार आँखों पे आइन की पासदारी, सार आँखों पे के इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, लेकिन जब आइन पाकिस्तान ये मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है आर्टिकल 224 में कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए और निगरान सेटअप्स के अंडर होने चाहिए, और उसकी एक शिक में ये लिखा है कि असम्बली अगर तहलील होती है तो इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवा देने चाहिए, तो क्या ऐसे शिकों की तशरीह करते हुए सबको मिला के नहीं पढ़ना चाहिए? क्या कोई ऐसा कंसेंसस वाला फ़ैसला नहीं आना चाहिए जिसमें मुल्क का और जिसमें कौम का भला हो, जिसमें यह निज़ाम आगे चले, ना कि इस निज़ाम में अफरा तफरी पैदा हो, ना कि इस पे उंगलियां उठे। अब सूरत हाल ये है, एक तरफ मुल्क में हमें सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं, शदीद मौशी बहरान है, हुकूमतों ने और हुकूमती इदारों और अस्करी इदारों ने इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने आगाह भी किया कि जी अगर 2 दफ़ा इलेक्शन करवाएंगे तो ये 100 अरब से ज़ायद की एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी 54 अरब और कोई 5 अरब एक्स्ट्रा करके ये अमाउंट मांगी गई थी। फ़र्क क्या होता है कि जब आप कौमी और सूबाई का इकट्ठा इलेक्शन करवाते हैं तो एक बैलेट पेपर एक्स्ट्रा छापना होता है आपको कौमी असम्बली का, बाकी वही सारा सेटअप रहता है। फिर एक सियासी माहौल बनता है 2 माह के लिए, जिसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल रखने के लिए मैसिव डिप्लॉयमेंट्स करना पड़ती हैं, पुलिस की, कई दफ़ा रेंजर्स की। पोलिंग के नज़दीक एक बड़ी मोबिलाइजेशन होती है, पोलिंग स्टाफ को लेके जाना, उनकी ट्रेनिंग्स करवाना, उनको भेजना, फिर वहाँ पे स्टैटिक ड्यूटीज़, वो सारा कुछ। तो क्या ये भले वाली बात नहीं कि ये इंतखाबात इकट्ठे कर दिए जाएं? अब कहा जाता है कि जी उसकी गुंजाइश नहीं है। मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पे कहता हूँ कि माजी में इसकी मिसालें हैं। आइन में आर्टिकल 254 जब लॉ मेकर्स ने बनाया तो उन्होंने यही लिखा उसमें कि आइन पाकिस्तान अगर किसी काम को करने के लिए कोई मुकर्रर मुद्दत मुतय्यन करता है और वो एक्ट या एक्शन उस मुतय्यना मुद्दत में नहीं हो सकता या नहीं किया जाता,
इट इज़ नॉट डन इन दैट स्पेसिफिक पीरियड, तो वो इस वजह से गैर आइनी नहीं होगा। रास्ता दिया गया। माजी में सिचुएशंस आई, मैं परसों देख रहा था 2007 में खैबर पख्तूनख्वा, जिसे कि उस वक्त हम सरहद असम्बली कहते थे, उसकी तहलील हो गई अवाइल अक्टूबर में, जबकि दीगर असम्बलियों की कौमी असम्बली के साथ जो मुद्दत मुकम्मल हुई 16 नवंबर को, तो उससे तकरीबन 1.5 माह पहले उसे तोड़ दिया गया। अब इलेक्शंस जो थे, इलेक्शन कमीशन ने तब भी मिड जनवरी में इकट्ठे इलेक्शंस अनाउंस किए, चारों सूबों में और मरकज़ में, हालांकि वो थोड़ा सा लिमिट से बाहर जा रहे थे। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाला हादसा हो गया, उनकी शहादत हो गई, उसकी वजह से इलेक्शंस को एंड फरवरी पे ले जाया गया। तो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 5 माह, पौने 5 माह निगरान सेटअप रहा। तो इसी 254 के ताबे मुल्की मुफाद में इलेक्शन कमीशन ने यह डिसाइड किया कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि बड़ी कोशिश के बाद पहले एक बात तो लिखी पड़ी है कि पाकिस्तान की तारीख में सूबों के और मरकज़ के इंतखाबात हमेशा बैक वक्त हुए हैं। उनमें यह ज़रूर था, शुरू में 3 दिन की मुद्दत का फ़र्क था। कौमी असम्बली आज होते थे, 3 रोज़ के बाद सूबाई असम्बलियाँ। उस पर भी कहा गया जी कि वो रिज़ल्ट पे, पहला रिज़ल्ट बाकी रिज़ल्ट को ओवर करके असरअंदाज होता है, तो इन्हें मिला के किया जाए। तो इसलिए फिर फाइनली ये 1997 से लेके आज तक जो इंतखाबात है वो एक ही रोज़ होते हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों के, और ये तजर्बा कामयाब रहा। अब सोचें अगर 2 सूबों में, पंजाब में और सरहद असम्बली में जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे इंतखाबात हो जाते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होंगी, जब वहाँ पे कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे। आज वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं तो वहाँ पे बार बार उंगली उठाई जा रही थी जी वफाकी हुकूमत इसमें इंटरफेरेंस करती है, वफाकी हुकूमत। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है जो कि उन्होंने अपने ऑर्डर में भी दिया है? आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन की ये आइनी जिम्मेदारी है, और ये खुद मुख्तार आइनी इदारा है जिसका ये फ़र्ज़ है कि वो इंश्योर करे कि इलेक्शंस मुनसफ़ाना होंगे, शफाफ होंगे, गैर जानिबदाराना होंगे, और इलेक्शंस में किसी तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगी। तो इस सारे के लिए एक माहौल है, एक गैर जानिबदाराना माहौल, जो कि निगरान हुकूमतों को ला के उन अफसरान के तबादले करके जिन पे पोलिटिकल इंटरफेरेंस के इल्ज़ामात हों, बैक वक्त इलेक्शंस एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है सियासी जमातों को कि जी आएँ, आप एक कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ लें। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, मैं समझता हूँ, जिसे आप किसी सूरत भी, जिससे चश्मपोशी नहीं की जा सकती। हम बिल्कुल जो दहशतगर्दी की एक लहर है उसकी लपेट में हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में उसका हवाला भी दिया, और उन्होंने कहा कि पिछले इतने महीनों में 200 से ज़ायद वाक़यात हुए हैं, जिनमें कराची और पेशावर के बड़े वाक़यात, और पंजाब में जो 1-2 वाक़यात में अल्लाह ताला ने करम किया, जो पुलिस की बरवक्त इंटरवेंशन या सिक्योरिटी इदारों की इंटरवेंशन से वो हम उनसे बच गए, मियाँ वाली में और डीजी खान में। तो इस सारे माहौल के अंदर उन्होंने इलेक्शन की तारीख जो है, जो शेड्यूल है, वो उसे पोस्टपोन किया है। अब उस पर बजाय इसके कि कोई बैठ के बात करे, पहले उसको कोई पढ़े, उसकी रीज़न तलाश करे, जो कल जॉइंट सिटिंग में बातें हुई हैं या कल जो कैबिनेट में बातें हुई हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए, वो फौरी एक ऑनस्लॉट शुरू कर दी गई कि जी ये आइन शिकनी हो गई है, आइन तोड़ दिया गया है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 का मुर्तकब हुआ है। भाई आप ये फतवे तो लगाते हैं अपने ज़ात की तस्कीन के लिए और अपना जो आपके जहन में जो फतूर है उसकी तस्कीन के लिए, लेकिन यही आईने पाकिस्तान था, यही पार्लियामान थी जब आपने पिछले साल अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए अनप्रेसिडेंटेड वे में एक चिट्ठी सी लहराई, और उसके बाद स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि जी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये बैरूनी साजिश है। और अगले ही लम्हे उन्होंने कमाल सूरत के साथ वज़ीर आज़म साहब ने असम्बली तहलील कर दी। तो वो आइन शिकनी नहीं थी, उसके बारे में अदालत ने असम्बली बहाल की, और उन्होंने कहा कि पार्लियामान को किसी टाइम पे ये भी सोचना चाहिए कि ये मुनासिब कानून साजी है हमारे पास ऐसी कि ऐसी सूरतों में भी आर्टिकल 6 का इतलाक़ हो सके। तो ये बढ़क लगाने से पहले, ये नारा लगाने से पहले अपने दामन में भी झांकिए कि आपने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, इक़्तिदार को बचाने के लिए
सियासत में बैठे हुए आपने क्या क्या किया और क्या क्या हशर किया आइन का, ये तो एक प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बजा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आप इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स यानी गवर्नर और सदर का उन्होंने कहा कि आप उनसे कंसल्टेशन करें और आप इंश्योर करें कि इलेक्शन जो हैं वो बिला ताख़ीर हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया क्योंकि सदर साहब ने भेजा था। उसके बाद उन्होंने जब इलेक्शंस के एक्चुअल इनकाद के लिए माइंड अप्लाई किया, एजेंसीज़ को उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग्स ली, जो सरकारी महकमे थे उनसे ब्रीफिंग्स ली, अदादो शुमार देखे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने शेड्यूल वापस लिया और उन्होंने मेरे ख़्याल में इसी नीयत से 8 अक्टूबर की डेट दी कि आपकी जो कौमी असम्बली और दीगर दो जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनकी मुद्दत पूरी होगी वस्त अगस्त में, और वो 60 दिन का टाइम जो है वो वस्त अक्टूबर में जाके कंप्लीट होता है। तो क्या ये सियासी निज़ाम के लिए, मुल्क में जारी सियासी कशीदगी के लिए, एक शफ़ाफ और गैर जानिबदार और मुनसिफाना इंतखाब के लिए ये एक बेहतर मूव है कि तमाम इलेक्शंस जो हैं वो बैक वक्त कर दिए जाएं? हम एक तरफ पैसों की बात करते हैं, रोना रोते हैं। 2017 के अख्तामी महीने में और 18 के अवाइल में शोर मचा के जी जो सेंसस हुए हैं, मरदमशुमारी हुई है, उसके नताइज पे बहुत सारी सियासी क़ुव्वतों को एतराज़ था, जिसमें MQM भी थी, जिसमें पीपल्स पार्टी के अपने एतराज़ात थे, जिसमें फाटा में बसने वाले लोगों ने अपने एतराज़ात किए। आज भी वो इस बात पे खड़े हैं। बलोच भाइयों ने अपने एतराज़ात, साउथ पंजाब से आए कि जी खाना शुमारी ठीक नहीं हुई। बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बैठी, उन्होंने एक मुआहदा किया और उसको दस्तखत किए जिसकी कॉपियाँ मौजूद हैं। कहा गया कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो डिजिटल मरदमशुमारी होने के बाद होंगे, और उसके लिए आइन में तरमीम की गई कि सिर्फ ये 18 वाले इंतखाबात और इसके बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात इस तरमीम के नतीजे में करवाए जा रहे हैं प्रोविजनल मरदमशुमारी के नताइज पे। अब वो मरदमशुमारी की डेट फिक्स की थी पिछली हुकूमत ने, जाने वाली हुकूमत ने, और क्योंकि असम्बली ने टर्म पूरी करनी थी अगस्त में, वो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते मरदमशुमारी और फिर 12-14 हफ्ते हल्का बंदियों पे लगते हैं, वो सामने रखते हुए मार्च में मरदमशुमारी शुरू हो गई। उसके लिए 35 अरब रुपए का बजट रखा गया जो कि खर्च हो रहा है, बल्कि हो चुकी है उसमें से बहुत सारी अमाउंट। अब मरदमशुमारी के नतायज आएंगे अगले 4-6 हफ्ते में, तो मरदमशुमारी नई के बाद ये मतलब होगा कि 2 सूबों में तो पुरानी मरदमशुमारी पे इंतखाबात हो जाएं, फिर पूरे मुल्क की हल्का बंदियाँ होंगी और बाकी 2 सूबों में और कौमी असम्बली में नए हल्का बंदियों पे हों। एक नई कन्फ्यूजन आ जाएगी। कल को अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, सीट खाली होती है, तो नई हल्का बंदी में वो क्या फेट होगा उन लोगों का। तो इन सारी जो परेशानियाँ और ये जो सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनका एक जो मुनासिब हल है, जो बार बार बात हो रही है और जिसको अब ये मुद्दा उठाया है पाकिस्तान बार काउंसिल ने, कुछ वकला तंजीमों ने और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने, कि इसको एक तो लीगल फ्रंट है उस पर ज़रूर लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करना है आइन के तहत, और मैं बिल्कुल स्टूडेंट ऑफ आइन के तौर पे ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक ख़ुद मुख्तार बाइख्तियार आज़ाद आइनी इदारा है, और इलेक्शन के बारे में ये तसल्ली ये वर्कर्स पार्टी में भी कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2012 में कि ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो हर हरबा, वो हर तरीका इस्तेमाल करे जिससे वो समझता है कि इंतखाबात जो हैं वो गैर जानबदाराना, शफाफ और मुनसफाना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वो सारी बातें सामने रखी और एक 8 सफ़े का ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने मेजॉरिटी 5-0 के साथ कहा कि जी ये इन हालात में हमें इलेक्शन शफाफ, गैर जानबदाराना और आज़ाद होते नज़र नहीं आ रहा है। इसके लिए ये चीज़ें और करना है, और हम शेड्यूल को 8 अक्टूबर तक मौखर करते हैं और उसके मुताबिक देंगे। अब कहा जाएगा कि जी आइन शिकनी हो गई, मैंने पहले बात कर दी आर्टिकल 254 की, उसमें यह गुंजाइश मौजूद है। कहा जाएगा जी अदालती हुक्म की तौहीन हुई। अदालती हुक्म पे पहले भी एक इशू चल रहा है, और ये अब जब दोबारा टेकअप होती हैं प्रोसीडिंग, आई एम श्योर खान साहब की रफ्तार बड़ी तेज़ होती है। मामला हर दफ़ा अदालत में ले जाने के बजाय इसके कि उसे मिल बैठ के हल किया जाए, तो उसमें ये फिर आएगी कि आया जो बेंच था
उसमें जो 2 जज साहबान की आरा पहले आई वो ऑर्डर का हिस्सा हैं, दीगर 2 जज साहबान ने उनसे कनकर किया, उसकी लीगल फेट क्या है और ये किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन मैं बात को समेटते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि आपको पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए, और सियासी इस्तेहकाम आज वक्त की ज़रूरत इसलिए भी है कि ये पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और उसकी सालमियत के लिए ज़रूरी है, और सिक्योरिटी के हालात को सामने रखते हुए हमें इंतखाबात के लिए यकमुश्त इंतखाबात बैक वक्त इंतखाबात ही ऑप्शन हैं, और उसका हल जो है वो उसी सूरत में मुमकिन है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं जिनको ये डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं और जो दूसरी तरफ से भी नारा लगाते हैं कि जी ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए ये इंतखाबात को जो हिस्सों बखरों में कराने की बात है इसको छोड़ के एक वक्त पे इंतखाबात जो हैं उनको यकीनी बनाया जाए।